Hello students, welcome to Mastermind Public Higher Secondary School, class 7th, okay, science, chapter number 13. Science का हम कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं? 13, okay. What is the name of the chapter? देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्या है चैप्टर का नाम? It is science. चैप्टर का नाम क्या है? टाइम, मोशन एंड स्पीड. सो बेसिकली हमें यहाँ पे टाइम के बारे में पढ़ना है, ओके, देन मोशन एंड मोशन से ही जुड़ा होता है क्या, मतलब मोशन से ही रिलेटेड होता है स्पीड. तो हमें बेसिक चीजें टाइम, मोशन एंड स्पीड के बारे में पढ़ना है, ओके. सो हम स्टार्ट करते हैं ये वाला चैप्टर. सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन ही देखते हैं कि एक्चुअल में क्या क्या चीजें आती है इस चैप्टर में, ओके. ओके, सो सबसे पहले हम टाइम पे आते हैं, ओके. सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं? टाइम की. ध्यान से कितनी सुनते जाना, ठीक है. पेन कॉपी लेकर बैठना ताकि आप जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं आप उसको टेक डाउन कर सको. सबसे पहले हम टाइम पे आते हैं. तो टाइम क्या होता है? वैसे ये साइंस का सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज टाइम, ओके. और आज तक किसी को उसका एग्जैक्ट आंसर पता ही नहीं है कि टाइम एक्चुअल में होता क्या है, ओके. बट हम जानते हैं कि जब हम घड़ी में देखते हैं तो कभी कभी घड़ी में क्या बजता है? 7:30 AM होता है, ठीक है. कभी 7:30 PM होता है, ओके. बहुत जगह आपने ऐसा देखा होगा. सो हम क्लॉक में, ओके, या फिर वॉच में क्या देखते हैं? हम देखते हैं टाइम देखते हैं, ठीक है. हम क्या देखते हैं? टाइम देखते हैं. सो टाइम हमें क्या पता चलता है? क्लॉक और वॉच से हमें पता चल जाता है कि अभी क्या टाइम हो रहा है, ओके. सो ये तो सिंपल टाइम होता है. पहले के लोग क्या करते थे? सन से पता करते थे. किससे पता करते थे? सन, ठीक है. जो सन होता है, सन से क्या बनती है? शैडो बनती है. क्या बनती है? शैडो. जैसे कि आप कभी नोटिस करना, आप स्कूल में आते हो, प्रेयर होती है, एग्जैक्ट 12 बजे आपकी प्रेयर होती है. तो जब आप आपकी शैडो देखोगे तो आपको शैडो दिखाई नहीं देगी. सबसे छोटी शैडो दिखाई देती है, ओके. तो उससे हमें पता चल जाता है कि हमें क्या पता चल जाता है टाइम के बारे में, कि सबसे छोटी शैडो कब मिलेगी हमें, ओके. मैं फॉर एग्जांपल लिख रहा हूं 12 o'clock पे, ठीक है. ऐसे ही हमें टाइम के बारे में पता चलता है. तो टाइम क्या है? टाइम होती क्या है? अर्थ, ओके, अर्थ पोजिशन relative to सन. क्या होती है? अर्थ की पोजीशन होती है किसके रिलेट में? सन के रिलेट में. तो वो क्या बनाता है? वो बनाता है टाइम, ठीक है. इसी टाइम से हमें पता चलता है ना कि दिन हो गई, रात हो गई. जैसे कि शाम हो जाती है तो हमें पता चल जाता है कि ये शाम का टाइम है, ओके. ऐसे ही सुबह होती तो हमें पता चल जाता है ये सुबह का टाइम है, ओके. सो यही हम सब पढ़ने जाने वाले हैं टाइम में, ओके. क्लियर है? पहली चीज याद रखना, ओके. जैसे कि ये अगर सन है, ओके, ये सन है और ये अर्थ है. अर्थ बहुत छोटी होती है सन के सामने, ठीक है. तो मैं ई लिख रहा हूं. तो सन नहीं घूमता है, ठीक है. सन के अराउंड कौन घूमती है? अर्थ. उसके क्या करती है? सरकमफेरेंस कंप्लीट करती है, मतलब परिक्रमा करती है. जैसे कि हम मंदिर जाते हैं तो हम क्या करते हैं? भगवान जी के चारों तरफ क्या करते हैं? घूमते हैं ना, ऐसे परिक्रमा लगाते हैं. तो ऐसे ही सन के अराउंड अर्थ भी क्या करती है? परिक्रमा लगाती है, ओके. और अब हमारा आता है मून. तो मून ऐसे ही अर्थ के अराउंड क्या करता है? परिक्रमा लगाता है. ये कौन हो गया आपका? मून, ठीक है. तो सन स्टेशनरी होता है, ठीक है. सन क्या होता है? स्टेशनरी होता है. ध्यान से सुनना, सन कैसा होता है? स्टेशनरी होता है. कैसा होता है? स्टेशनरी, ओके. और अर्थ क्या करती है? मोशन करती है. अर्थ क्या करती है? मोशन. सो देखो एक नया टर्म मिल गया. यहाँ चैप्टर में हमारे मोशन दिया है और मैंने अर्थ के बाद में क्या लिख दिया यहाँ पे? मोशन, ठीक है. सो अब हम पढ़ते हैं मोशन. मोशन समझते हैं, मोशन का इंट्रोडक्शन, ओके. ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस का, ओके. बेसिकली साइंस को भी बहुत सारी कैटेगरी में बांटा है. मैं भी बताने वाला हूं कौन कौन सी. तो स्टेशनरी और मोशन, अब हम इनको समझने वाले हैं, ओके. ओके,
नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज मोशन। अब हम किसको समझने वाले हैं, मोशन को, ठीक है। तो इस टॉपिक को ना थोड़े आराम से समझते हैं क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ओके, कॉम्प्लिकेशन से मतलब समझ नहीं आता है। सो उससे पहले साइंस समझो, ठीक है। उससे पहले अपन साइंस समझते हैं जो मैं बताने वाला था, ठीक है। साइंस क्या होता है, साइंस होती है स्पेशल स्टडी। स्पेशल स्टडी मतलब जहां पे आपको स्पेशल चीजों की क्या करनी पड़ती है, स्टडी करनी पड़ती है। देख ही रहे हो आप, साइंस में आपको बहुत सारी नई नई चीजें मिलती हैं, जैसे कि अभी टाइम है, मोशन है, फिर स्पीड। इससे पहले हमने करंट पढ़ा था, ओके, इलेक्ट्रिक करंट। और उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, लाइट के बारे में, ओके। तो साइंस बेसिकली क्या है, एक स्पेशल स्टडी है और इसको ना बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया है। 3 मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं इसके। फिजिक्स जो कि अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद होता है केमिस्ट्री जो आपको पढ़ाया जाएगा, ओके। एंड थर्ड होता है बायोलॉजी। क्या होता है, बायोलॉजी। ये तीनों सब्जेक्ट मिलकर क्या बनाते हैं, ये तीनों सब्जेक्ट आपस में क्या होते हैं, प्लस होते हैं, कंबाइन होते हैं, तब जाके क्या बनता है, साइंस बनता है। तब जाके क्या बनता है, साइंस। तो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, लाइट, टाइम, मोशन एंड स्पीड, ये सब काय में आता है, फिजिक्स में आता है। कहां पे आता है ये, फिजिक्स। तो फिजिक्स नॉर्मली अगर मैं बोलूं तो ऐसी चीज है जिसको हम देख भी सकते हैं और नहीं भी देख सकते। जैसे कि टाइम आप देख नहीं सकते हो, ठीक है, सिर्फ आप उसको क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। घड़ी देख के आप बता सकते हो कि ये टाइम है, ओके। सपोज करो अगर आपके पास घड़ी नहीं होती, जो आपके घर में घड़ी लगी रहती है, अगर वही नहीं होती फिर आप कैसे एग्जैक्ट टाइम पता करते, ओके। उसकी भी कुछ ना कुछ मेथड्स थी जो हमारे बहुत पुराने वाले लोग थे ना, ठीक है, वो लोग उसको यूज करते थे, ओके। आपकी बुक में उसके बारे में दिया हुआ है, तो उसको एक बार पढ़ लेना, क्लियर है। अभी हम क्या समझते हैं, मोशन के बारे में, ओके। चलो, नाउ व्हाट इज मोशन। सबसे पहले मोशन में ना 2 इंपॉर्टेंट पार्ट आते हैं, ओके। मैं लिख दे रहा हूं। फर्स्ट आता है रेस्ट, ठीक है, जिसको स्टेशनरी भी बोलते हैं। और सेकंड होता है मोशन, ठीक है। सेकंड क्या होता है, मोशन, है ना। सो ये एक्चुअल मोशन के पार्ट, ओके। सो रेस्ट को हम एक और चीज बोल सकते हैं जो होती है स्टेशनरी, ओके। जो आप अपनी कॉपीज वगैरह खरीदने जाते हो वो वाली स्टेशनरी नहीं है ये, ओके। इट इज अ डिफरेंट स्टेशनरी। मोशन को हम मूविंग भी बोलते हैं, कभी कभी क्या बोलते हैं, मूविंग। आ जाओ इसको समझते हैं। सबसे पहले आते हैं रेस्ट के बारे में, ठीक है। क्या समझ रहे हैं हम सबसे पहले, रेस्ट, या फिर उसी को स्टेशनरी भी बोलते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या, ओके, फाइन, ओके। सो रेस्ट, अपन जब थक जाते हैं तब अपन क्या करते हैं, ऑब्वियसली रेस्ट करते हैं। सो रेस्ट का मतलब क्या है, कैसे करते हो रेस्ट, थक गए, स्कूल से आए, थक गए, खाना खा के रेस्ट करते हैं। रेस्ट कैसे करते हैं, आप दौड़ भागी करके नहीं ना, या तो हम रेस्ट करने के लिए कहीं पे आराम से बैठ जाते हैं या फिर नॉर्मली हम सो जाते हैं, तो वो हमारे लिए क्या होता है, रेस्ट होता है। तो उस रेस्ट को समझो, सो रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, एक जगह पे स्थायी क्या हो रहे हो, बैठ रहे हो, मतलब सो रहे हो, ठीक है। या फिर आप बैठ गए, सपोज करो आप चेयर पे बैठे हो तो आप बैठे रहोगे, तो उसको हम बोलते हैं रेस्ट। रेस्ट मतलब होता है जहां पे चीजें क्या नहीं करती, मूव नहीं करती, ओके। थिंग्स डू नॉट मूव, थिंग्स डू नॉट मूव, ओके। तब हम उसको क्या बोलते हैं, रेस्ट बोलते हैं। तब हम उसको क्या बोलते हैं, रेस्ट बोलते हैं। होता है ना, जैसे कि आपने अपना घर देखा है, घर कभी मूव करता है क्या, हाँ, घर कभी मूव करता है। या सपोज करो आपके घर में टीवी रखी होगी, टीवी अगर रखी है या दीवार में लगी होगी तो वो अपने आप जगह चेंज कर लेती है क्या, नहीं ना, वो दिन रात एक ही जगह रहती है। तो हम उसको क्या बोलते हैं, रेस्ट बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्ट, कि जहां पे कोई भी चीज क्या नहीं करेगी, मूव नहीं करेगी, ठीक है। मूव मतलब अगर मैं कैसे समझाऊं आपको, मूव मतलब मूवमेंट होता है, ठीक है। और नॉर्मल हम हिंदी की लैंग्वेज में उसको बोलते हैं हिलना डुलना, ठीक है। मतलब वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन आप इसकी दे सकते हो, कैसे, सेकंड डेफिनेशन में आप लिख सकते हो थिंग्स, थिंग्स मतलब कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट, ओके। थिंग्स डू नॉट चेंज पोजीशन,
थिंग्स डू नॉट चेंज पोजीशन, तब हम उसको भी क्या बोलेंगे, रेस्ट बोलेंगे। पोजीशन मतलब जैसे आप खाना खाते हो, ठीक है, मैं घर की बात कर रहा हूँ। घर में आप खाना खाते हो तो आप एक जगह बैठ के ही खाना खाते हो, तो आप अपनी बार बार पोजीशन चेंज नहीं करते हो। हाँ, अगर आपको रोटी वगैरह लेने जाना है तो वो दूसरी बात है, बट आपने एक बार थाली ली, ठीक है, और जितना पूरा खाना है वो जब तक खत्म नहीं होता आप अपनी जगह से मूव नहीं करोगे, ठीक है, खाना ऐसे ही खाया जाता है, ठीक है। तो उसमें अपन क्या करना है, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। बट जब आप शादी में जाते हो, सपोज करो आप किसी बफे सिस्टम में खाना खा रहे हो, ठीक है, तब आप क्या करते हो, वहां पे बार बार अपनी पोजीशन को चेंज करते हो। वहां पे क्या होता है, बार बार आपकी पोजीशन चेंज होते जाती हैं, ठीक है। तो वो कंडीशन दूसरी होती है। वो कौन सी कंडीशन होती है, मोशन की कंडीशन होती है। तब आप वहां पर क्या करते हो, मूव कर रहे होते हो, बार बार क्या करते हैं हम, वहां पे मूव करते हैं, ठीक है। तो रेस्ट क्या होता है, रेस्ट जहां पे थिंग्स डू नॉट मूव, मतलब जो भी थिंग्स होती हैं या ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो मूव नहीं करते, ठीक है, या थिंग्स डू नॉट चेंज पोजीशन, या फिर जो थिंग्स होती हैं उनकी पोजीशन चेंज नहीं होती। जैसे कि आपके किचन में या घर में क्या रखा होगा, फ्रिज रखा होगा, तो फ्रिज कब मूव करेगा, दिवाली की साफ सफाई के टाइम। बाकी टाइम वो कैसा रखा रहता है, अपनी ही पोजीशन पे, एक ही जगह पे। तो वो क्या होता है, रेस्ट होता है, ठीक है। उसको अपन क्या बोलते हैं, रेस्ट बोलते हैं। क्लियर है ना? ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज मोशन। ओके, रेस्ट यहाँ पे सभी को क्लियर है। रेस्ट और स्टेशनरी दोनों सेम चीज होती है। बुक में आपके स्टेशनरी देख के रखा है तो सेम मीनिंग है। ओके, नाउ अंडरस्टैंड मोशन। अब मोशन में क्या होता है, ओके, क्या मोशन, मोशन क्या होती है, जस्ट अपोजिट टू द रेस्ट। रेस्ट का क्या होता है, ऑपोजिट। मैं सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूं, मोशन क्या होगी, ऑपोजिट ऑफ रेस्ट। क्या बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, ऑपोजिट ऑफ रेस्ट, ऑपोजिट ऑफ रेस्ट। उसको हम क्या बोल देते हैं, मोशन बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, मोशन, ठीक है। तो ये हम मोशन में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। मोशन में दो मेन कैटेगरीज, रेस्ट एंड मोशन आता है, तब हमारी मोशन समझ में आती है। अगर आपको रेस्ट समझ नहीं आएगा तो आप मोशन इंडिपेंडेंटली समझ नहीं सकते, ठीक है। ये दोनों चीजें एक दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई है, ठीक है। जैसे कि आप ठीक है, आपको जब एडमिट कार्ड मिलता है तो उसमें फादर का नाम रहता ही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि फादर से आपको क्या मिलती है, आपकी पहचान मिलती है, ठीक है, एक आइडेंटिटी मिलती है हमें। ऐसे ही रेस्ट, मोशन समझने के लिए रेस्ट समझ में आना चाहिए, राइट। सो मोशन क्या है, ऑपोजिट ऑफ रेस्ट। अब आप समझ रहे होगे कि जो रेस्ट में हो रहा था उसके हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑपोजिट। ऑपोजिट मतलब उल्टा करना है सब, तो वो क्या बन जाएगा, मोशन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने बर्ड्स को देखा होगा, बर्ड्स अपनी एक जगह पे कभी नहीं रहते। बर्ड्स करते क्या है, बर्ड्स क्या करते हैं, चेंज पोजीशन। वो अपनी पोजीशन को क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं, ठीक है, चेंज करते हैं किसको, पोजीशन को। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मोशन। जैसे कि आपने सामने देखा होगा, ठीक है, शाम के टाइम बहुत सारी चिड़िया उड़ते रहती है घर के आसपास, ठीक है, या आपकी घड़ी लगी रहती है जिसमें आप टाइम देखते हो, ठीक है। तो घड़ी आपकी कैसी है, स्टेशनरी है, रेस्ट में है, बट उसके कांटे कांटे को हैंड्स बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में कांटों को क्या बोलेंगे, हैंड्स बोलते हैं। तो घड़ी के जो हैंड्स होते हैं वो कभी रेस्ट में होते हैं क्या, नहीं, वो हमेशा क्या करते हैं, मोशन। सबसे ज्यादा मोशन कौन करता है, सेकंड वाला कांटा, देखा होगा। फिर उसके बाद मिनट वाला कांटा। फिर सबसे स्लोली मोशन कौन करता है, कौन करेगा, आवर वाला कांटा, ठीक है, जो सबसे छोटा कांटा होता है, ठीक है। सो घड़ी आपकी कैसी होती है, रेस्ट में होती है, बट उसमें जो कांटे लगे रहते हैं वो हमेशा काय में रहते हैं, मोशन में। वो कब रेस्ट में आएंगे, जब आपकी घड़ी का सेल खत्म हो जाएगा। क्लियर है? सो आप देख रहे हो दोनों चीजें एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। अभी जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो अब बताओ मैं रेस्ट में पढ़ा रहा हूं कि मोशन में पढ़ा रहा हूं, कौन सी कंडीशन पे होगा, ठीक है। सो रेस्ट का ऑपोजिट होता है मोशन, ठीक है। मैं डेफिनेशन, नॉर्मली डेफिनेशन लिख दे रहा हूं। मोशन का मतलब होता है व्हेन थिंग्स मूव, व्हेन थिंग्स क्या करती है, मूव करती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं, ठीक है। या चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, ओके, चेंज इन पोजीशन, उसको भी हम क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे। मोशन
मेनली होता है मूवमेंट। क्या होता है? मूवमेंट। जैसे कि पेड़ के पत्ते हमेशा क्या करते रहते हैं? मूवमेंट। स्कूल के पास में जो पेड़ लगा है ना, उसके पत्ते हमेशा क्या करते रहेंगे? मोशन में रहेंगे। जब हवा चलेगी पेड़ पूरा बहुत तेजी से हिलने लगता है। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं? आपके मोशन या मूवमेंट्स होते हैं। क्लियर है यहाँ पे? ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। चैप्टर क्या है हमारा? टाइम, मोशन एंड स्पीड। सो ये सब था इंट्रोडक्शन। ओके, क्लियर है? अब आता है स्पीड। नाउ व्हाट इज दिस स्पीड हियर? स्पीड क्या होती है? हाँ, सुना सभी ने है। ओके, आपके पेरेंट्स के सुना होगा कि कभी कभी वो बात करते हैं। कैसी बात करते हैं? कि उसका लड़का बहुत तेजी से गाड़ी चलाता है, बहुत स्पीड में गाड़ी चलाता है। ठीक है, वो बोलते हैं ना कि वो बाजू वाला लड़का बहुत स्पीड में क्या करता है? गाड़ी चलाता है। ऐसे है ना? या आपने देखा होगा जब आप स्कूल आते होंगे या मार्केट जाते होंगे तो कुछ लड़के होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? बहुत स्पीड में गाड़ी चलाते हैं। ठीक है, अब हम इसको समझ में जा रहे हैं। नाउ व्हाट इज दिस स्पीड? स्पीड क्या होती है? सबसे इजी लैंग्वेज में स्पीड क्या होगी? बताओ, एनी आइडिया? किसी को है कुछ आइडिया स्पीड के बारे में? मैं बताता हूं। देखो क्या होगा स्पीड। अगर मैं बोलता हूं तो आपने देखा, अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, आपने अगर साइकिल चलाई है या गाड़ी में बैठे, ठीक है, तो गाड़ी स्पीड में चलती है, ये हमें पता है। बट हम उसको क्यों बोल रहे हैं? उसको स्पीड क्यों बोल रहे हैं? आपको पता है गाड़ी मूव कर रही है। ठीक है, पहले सपोज करो आपके घर पे थे आप। ठीक है, गाड़ी लेके कहां पे थे? घर में। ठीक है, और यहां से आपने चलना शुरू किया और कहां पहुंच गया? मार्केट में पहुंच गए। कहां पहुंच गया? मार्केट में। ओके, तो यहां पे हुआ क्या है? जब आपकी गाड़ी घर पे खड़ी थी तब वो रेस्ट में थी, और यहां से आप चलते गए कहां पहुंच गए? मार्केट। तो आपकी गाड़ी ने यहाँ पे क्या किया है? ये मोशन की है। क्या की है? मोशन। बट इस मोशन को हम स्पीड क्यों बोल रहे हैं? बताओ, स्पीड क्यों है ये मोशन? मोशन है तो उसको बोलना चाहिए आपके घर वालों को, आई मीन पेरेंट्स को बोलना चाहिए कि बाजू वाला लड़का बहुत मोशन में गाड़ी चलाता है। नहीं, वो समझ नहीं आता है अच्छे से, है ना? और स्पीड बोल देते तो हमें समझ में आ जाता है कि वो बहुत स्पीड में गाड़ी चलाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा स्पीड मतलब होता है कंटिन्यूअस क्या होगी? मोशन। कंटिन्यूअस मोशन को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे स्पीड बोलते हैं। कंटिन्यू मोशन करते रहेगी कोई भी थिंग। या फिर सपोज करो मैं सिंपल गाड़ी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जब एक गाड़ी हम घर से मार्केट लेके जाते हैं तो वो क्या करती है? कंटिन्यू मोशन करती है। क्या करती है? कंटिन्यू मोशन। इसीलिए हम उसको क्या बोल देते हैं? स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? स्पीड। अगर आपकी मोशन, देखो यहाँ पे समझो इसको, मोशन कैसी होगी? क्या होगी? मच होगी। मच मतलब बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, बहुत ज्यादा होगी। तब हम उसको बोल देंगे हाई स्पीड। क्या बोलते हैं हम उसको? हाई स्पीड। मैं अभी इसका सबसे अच्छा एग्जांपल बता देता हूं। ठीक है, और जब आपकी मोशन, ठीक है, कैसी होगी? लो होगी। यहां पे लिख लेते हैं अपन, इसको हाई कर लेते हैं। ठीक है, ये इजी समझ आएगा। और यहाँ पे आपकी अगर मोशन लो होगी, कौन सी मोशन? याद रखना, कंटिन्यूअस मोशन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो अपन इसको बोल देते हैं लो स्पीड। क्या बोलते हैं? लो स्पीड। जैसे कि साइकिल हमेशा कौन सी स्पीड में चलती है? लो स्पीड में। और बाइक हमेशा, ज्यादातर बाइक चलाते ही हैं। ठीक है, बाइक यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहा हूं। ठीक है, वो कौन सी स्पीड में होती है? हाई स्पीड में। लो स्पीड में क्या होती है? बाइसिकल। ठीक है, साइकिल ही लिख दे रहा हूं। ओके, क्लियर है? सो यही सब था इंट्रोडक्शन टाइम, मोशन एंड स्पीड के बारे में। ओके, तो हमने एक एक चीज समझ ली है। टाइम समझ लिया है, ओके, मोशन समझ लिए एंड स्पीड हमने अभी समझ ली है। स्पीड क्या है? कंटिन्यूअस मोशन होती है, याद रखना। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां समझो, ये मैंने मार्कर यहाँ पे रखा है। ठीक है, अभी रेस्ट में है। कौन सी कंडीशन पे है? ये रेस्ट कंडीशन पे। बट अगर मैंने इसको ऐसे स्टार्ट कर दिया तो देखो ये कंटिन्यू, यहां से यहां तक कंटिन्यू क्या करके आया है? मोशन करके आया है। ठीक है, तो यहां से ये यहां आ गया है, तो ये क्या हुआ है? इसमें मोशन हुई है। बट वो कंटिन्यू चल के आया है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? स्पीड बोलते हैं। क्लियर हुआ? बस यही है आपका टाइम, मोशन एंड स्पीड, राइट?
ओके, सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द एग्जाम्पल। ओके, मैं एक ही चीज में एग्जाम्पल बता देता हूं। देखो टाइम, ओके, एक ही एग्जाम्पल से हम तीनों चीजें समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल किसी के दिमाग में आ रहा है जिसमें ये तीनों चीज आ जाए, टाइम भी आ जाए, मोशन भी आ जाए और स्पीड भी आ जाए। ओके, ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, टाइम लगेगा, सो इजिली हम पढ़ते हैं, राइट। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इन तीन चीजों के लिए है क्लॉक। क्या होती है? क्लॉक। तीनों चीज इसमें आ जाएंगी, नहीं ना? देखो समझो कैसे आएंगे। क्लॉक, या फिर इसको हम वॉच भी बोलते हैं। अच्छा, डिफरेंस पता है क्लॉक और वॉच में? जो दीवार में लगी होती है उनको क्लॉक बोलते हैं, जिनको हाथ में पहनते हैं वो वॉच होती है ना? दोनों से हमें क्या पता चलता है? सबसे पहले तो ये बताओ, दोनों से हमें क्या पता चलता है? टाइम। क्या पता चलता है दोनों से हमें? टाइम। सो देखो, क्लॉक और वॉच में एक चीज तो आ गई, टाइम। ठीक है, अब हमें पता है हमारी क्लॉक या वॉच जो होती है वो रेस्ट में होती है। क्या में होती है? रेस्ट में। ठीक है, मैं सिर्फ क्लॉक की बात कर रहा हूं। क्लॉक कहां पे होती है? रेस्ट में। क्यों? क्योंकि हम उसको कहां लगा देते हैं? एक बार दीवार पे लगा दिया तो वो लगी रहती है। कब तक? जब तक हम उसे साफ नहीं करें या फिर उसका सेल चेंज नहीं करें। ठीक है, तो जो आपकी क्लॉक होती है वो काय में होती है? रेस्ट में। मैं ऐसे लिखता हूं, ठीक है। क्लॉक जो होगी, ठीक है, वो काय में होगी? आपकी रेस्ट में। ठीक है, बट क्लॉक के जो हैंड होंगे, हैंड मतलब उसके कांटे, क्लॉक के जो हैंड्स होंगे, ठीक है, वो काय में होते हैं? वो होते हैं मोशन में। वो काय में होते हैं? मोशन में। ठीक है, मोशन में होते हैं, है ना? अब कितने हैंड्स होते हैं आपको पता है? 3 होते हैं। पहला होता है सेकंड वाला, ठीक है, सेकंड वाला होता है। उसके बाद होता है मिनट वाला, है ना? और फिर आता है आवर वाला। ओके, 3 हैंड्स होते हैं, है ना? अब देखो, सेकंड वाले कांटे, जो सेकंड वाला हैंड होता है उसकी क्या होती है? हाई स्पीड होती है। सबसे जल्दी जल्दी यही चलता है ना, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? हाई स्पीड। ठीक है, अब सबसे स्लोली कौन सा कांटा चलता है? आवर वाला, तो इसको अपन बोलते हैं लो स्पीड। कौन सी स्पीड का है ये? लो स्पीड का। और अब ये रहा मिनट वाला, आपको पता है दोनों के बीच में रहेगा, तो ये मीडियम स्पीड रहेगी, है ना? ना तो ये तेजी से चलता है और ना ही स्लोली। तो यही होता है आपका टाइम, मोशन एंड स्पीड। देखो, क्लॉक में हमें टाइम से पता चलता है, ठीक है। अगर आपकी दीवार में घड़ी लगी हुई है तो वो रेस्ट में होती है, बट उसके जो हैंड्स होते हैं वो काय में होते हैं? मोशन में होते हैं। काय में होते हैं? मोशन में। ठीक है, अब सेकेंड काटा हैंड, मिनट हैंड और आवर हैंड, उनकी क्या होती है? स्पीड होती है। क्या होती है उनकी? स्पीड। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। ओके, एंड आज के लिए इतना काफी है। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन तक ही रहते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम टाइम को और फर्दर लेके जाएंगे। क्लियर है? ओके, अच्छे से पढ़ना, ओके, और ध्यान से पढ़ना, ठीक है, फोकस के साथ पढ़ना चाहिए। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।